Carbon and its compounds is a crucial topic covered in Class X Science. It delves into the properties and uses of carbon and its various compounds. To fully understand this subject, students should explore Ignited Minds tutorials, which is an excellent resource offering engaging and informative videos. These videos cover important topics like previous year questions from CBSE and Maharashtra State Board Class X board exams, providing students with an opportunity to test their knowledge. Through this topic, students will gain a thorough appreciation of carbon, which is one of the most important elements on Earth. They will learn that carbon exists in various forms, including diamond, graphite, and coal, and that it can combine with other elements to form compounds such as carbon dioxide, carbon monoxide, and methanol. Carbon and its compounds also have immense practical applications in daily life. For instance, carbon dioxide is used to produce carbonated beverages, while methanol is a common component of windshield washer fluid. Additionally, students will discover how the properties of carbon and its compounds make them suitable for different purposes. In conclusion, the study of carbon and its compounds is an essential aspect of scientific education that offers numerous opportunities for learning and discovery. With resources like Ignited Minds tutorials, students can easily master this topic and develop a solid foundation in science. Okay, people, we will do a revision of organic carbon and its compounds basically. Okay, carbon and its compounds, which is basically a common chapter for Maharashtra State Board syllabus as well as CBSE. ठीक है, तो इस पे हम जो previous year के questions आए हैं, we are going to deal with them and let's see where we go reach from here. Okay, चलिए भाई साहब, यहाँ पे पहले हम 1 marks वाले questions लेते हैं. 2019 में आया हुआ है ये सवाल स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में. ठीक है, द कार्बन कंपाउंड यूज्ड इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में कौन सा कार्बन कंपाउंड आप यूज करते हैं? एडिबल ऑयल, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और बेकिंग सोडा. कार्बन डाइऑक्साइड एक तो दूंगा ना. ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन डाइऑक्साइड की गिनती नहीं करते हैं. ठीक है, यहां पे जब हम कार्बन कंपाउंड बोल रहे हैं ना, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड बेसिकली पीपल मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, कार्बन कंपाउंड मतलब कार्बन इन कंपाउंड्स में जो आता है जो ऑर्गेनिक हो. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आता हो. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं गिनते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और कोई ऐसा चीज जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और फिर भी आप उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिनती ना करते हो? एनीथिंग एल्स? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये आपका भाई साहब है कार्बोनिक एसिड. ये थोड़ा सा याद रखिएगा. ठीक है, कार्बोनिक एसिड को भी हम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स की वजह से हम इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट नहीं मानते हैं. ऑल्दो कार्बन इज प्रेजेंट इन देम बट स्टिल वी विल नॉट कंसिडर देम टू बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इसमें उसको बंद कर देना, वो चार्जर. थैंक यू. क्लियर है? तो आपका सॉल्ट क्या होता है भाई साहब? सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड. बेकिंग सोडा क्या होता है? वो फुदला फुदला नहीं भाई साहब. बेकिंग सोडा होता क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है. दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है देखो, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. एडिबल ऑयल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, एडिबल ऑयल मतलब जो आप खाते हैं. ठीक है, जिससे आपका भाई साहब आप जो भी तलते हैं जिस चीज को, ठीक है, तो वो एडिबल ऑयल है. वो चाहे आपका ग्राउंडनट ऑयल हो, चाहे आपका सनफ्लावर ऑयल हो, राइस ब्रांड ऑयल हो, एनीथिंग, ऑल दीज एडिबल ऑयल्स आर बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, एडिबल ऑयल्स में 2 तरीके के फैट्स होते हैं. एक होता है भाई साहब आपका सैचुरेटेड, जो होता है भाई साहब जो आपके हेल्थ के लिए खराब है, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड. ठीक है, अनसैचुरेटेड इज नॉट दैट बैड फॉर हेल्थ, हाउएवर इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इन एक्सेस क्वांटिटीज. ठीक है, सैचुरेटेड मतलब आपका डालडा हो गया भाई साहब, घी हो गया. ठीक है, डालडा, घी वगैरह ये सब आपके सैचुरेटेड फैट्स हैं एडिबल ऑयल्स में. ठीक है, और अनसैचुरेटेड मतलब जो भाई साहब
आपके मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो. अनसैचुरेटेड कैन बी कंज्यूम, ठीक है, नॉट दैट हाई क्वांटिटीज बट स्टिल इट कैन बी कंज्यूम, नॉट दैट हार्मफुल फॉर हेल्थ एज सैचुरेटेड. हाँ बोलते हैं अच्छा है, लेकिन आपका देखो जो चीज चली आ रही है ना मिथ, ठीक है, उसके हिसाब से घी. अभी आप सोचिए कि हमारे इंडिया में घी को क्यों बोला गया अच्छा है. आज आप देखोगे तो आज आप बोल रहे हो नहीं घी खराब है, लेकिन आज से 50 साल पहले तक आप बोलते थे घी सेहत के लिए अच्छा है. क्यों, वाई? हाँ नहीं नहीं नहीं, गाय के लिए नहीं. What could be the reason? And all of a sudden now people are saying नहीं भाई साहब घी आपका सेहत के लिए अच्छा नहीं है. हाँ नहीं, वो तो पहले भी था, अभी भी है, ठीक है. सी द रीजन इज बिकॉज एक बहुत फंडामेंटल सा रीजन आपका ये है क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ठीक है. अभी आप सोचिए कि मतलब एक टाइम था जब हमारे पास उतने पैसे नहीं थे एज एन इंडियन, ठीक है, तो हम अपना कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट कहाँ से कंप्लीट करेंगे. सो घी एक सस्ता सब्स्टिट्यूट था, ठीक है, जिससे हम अपना कार्बोहाइड्रेट्स के रिक्वायरमेंट को या फैट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे. हमारे लिए सस्ता ऑप्शन था ये, ठीक है, हमारे लिए एक सस्ता ऑप्शन था. आज हमारे पास पैसा है, आवर इकोनॉमिक सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड. नाउ वी आर मेकिंग चॉइसेस नो एंड सेइंग दैट दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम that was the only substitute that we had for gaining much amount of carbohydrates and fats. So that is one factor, ठीक है. अदरवाइज घी बहुत बड़े क्वांटिटी में अगर आप ना ही कंज्यूम करें तो ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि घी आपका भाई साहब सैचुरेटेड फैट है, ठीक है. ये आपका क्या करेगा, मतलब ये आपके बॉडी में फैट वाइज डिपॉजिट होगा. और अलग अलग एज के भाई साहब अलग अलग लोग होते हैं. मतलब आप भाई साहब घी को आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं आपके एज में, ठीक है. शायद हम डाइजेस्ट ना कर पाए या डाइजेस्ट कर भी ले तो हमारे एडिपोज टिश्यूज में वो जमा होता रहेगा फैट में. मेरे बॉडी में और आपके बॉडी में यही फर्क है कि मेरे बॉडी में फैट डिपोजिशन ज्यादा होती है, आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन उतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, आप यंग हैं, ठीक है, तो आपके बॉडी में अभी मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म रेट है. प्रॉब्लम ये है कि हम अपने एज के हिसाब से अपने फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके एज में जितना इंसान कोई खाता है, ठीक है, और लगभग वो ताउम्र उतना ही खाता रहता है. इट डजंट, मतलब इंडियन डाइट में ज्यादा करके जो एक 14, 15, 18, 19 साल का या 20 साल का या 25 साल का इंसान जितना खाता है, लगभग 40 साल का इंसान भी उतना ही खा रहा है क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है, ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब एक बार आपने 35 क्रॉस कर दिया है, 30 क्रॉस कर दिया तो आपके बॉडी की टेंडेंसी बन जाती है फैट को डिपॉजिट करने के लिए, क्योंकि आप उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं. क्या आप उतना दौड़ पाएंगे जितना एक 18 साल का लड़का दौड़ सकता है? नहीं. क्या आप उतने एक्टिव हो पाएंगे जितना वो एक्टिवली चीजों को करता होगा? नहीं, ठीक है. तो ऑब्वियसली आपके बॉडी की एनर्जी की कंजम्पशन कम हो जाती है, लेकिन आपका खाना कम नहीं हो रहा है. तो खाना कम नहीं हो रहा तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी कहाँ? ये एक्स्ट्रा कैलोरीज भाई साहब आपके बॉडी में फैट के हिसाब से डिपॉजिट होने लगी. आपको मालूम है कि ये फॉरेन कंट्रीज के लोग अपने आप को लीन क्यों कैसे मेंटेन करते हैं? बिकॉज दे कैलकुलेट द कैलोरीज. कैलोरी आज की तारीख में बहुत फेमस है कैलोरी डेफिसिट पे जाना. आप सुनोगे कि जो लोग भाई साहब अपने आप को थोड़ा मेंटेन करना चाहते हैं, दे गो इनटू कैलोरी डेफिसिट. तो वो देखते हैं कि हमारे पूरे दिन में, जैसे समझ लो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, अभी पूरा दिन भाई साहब ये ऐसा ऐसे वैसा इधर उधर, मतलब आई एम नॉट सिटिंग, ठीक है. सो आई विल कैलकुलेट भाई साहब मेरा कैलोरी का भाई साहब कितना खर्चा है, ठीक है, व्हाट इज माय कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज एंड हाउ मच ऑफ फूड आई एम टेकिंग. इफ माय फूड इनटेक इज मच मोर देन व्हाट आई एम एक्चुअली एक्सपेंडिंग, देन आई विल बी डिपॉजिटिंग फैट इन माय बॉडी. सिंपल सा रूल है, ठीक है, अगर आपका भाई साहब कैलोरी इनटेक ज्यादा होगा. खैर यहाँ पे आपका एडिबल ऑयल इज अ कार्बन कंपाउंड विच इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल. हम ओके ओके. एक सवाल इधर से, एक सवाल इधर से. भाई साहब कहाँ गए तुम? टड़ंग टड़ंग टड़ंग. ओ बाबा, ये पतले वाले लाइन. चलिए भाई साहब, ये आपका है सीबीएसई का सवाल 2011 का. ओहो, हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन? मिश्रा जी 2011 में पैदा हो गए थे, ठीक है. इथेन का मॉलिक्यूल है भाई साहब C, और ये आपका भाई साहब H6, C2H6 है. C2H6 बेसिकली क्या होता है आपका? एल्केन, ठीक है. क्यों एल्केन? क्यों? क्योंकि भाई साहब एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. तो C2 है तो ये 2 × 2+2 है ना भाई साहब, ये हो गया C2H6. तो एल्केन है, मतलब सारे के सारे आपके क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है. तो यहाँ पे H को एडजस्ट कीजिए, H H H H और ये H. So how many covalent bonds do you see? 1 2 3 4 5 6 7. So this will be 7
कोवैलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्लियर 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 पीपल हम, ठीक है, ओके ओके ओके। कंबस्शन ऑफ कोल इन एयर, अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक मिक्सचर क्वेश्चन है, मतलब कार्बन एंड कंपाउंड से भी आ रहा है और आपका केमिकल कॉम्बिनेशन और रिएक्शन का भी है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो कंबस्शन, ये आपका जुलाई 2019 मतलब आपका स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। कंबस्शन, कोल मतलब क्या होता है, कार्बन, ठीक है, कोल इज अ रॉ फॉर्म ऑफ कार्बन। कंबस्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन, तो ये क्या बना रहा है भाई साहब आपका CO2, ठीक है, तो ये बना रहा है भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, इट इज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया, ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा टाइप का रिएक्शन हो गया ये, नहीं डिकम्पोजिशन कहां होगा, कॉम्बिनेशन हो गया ना, A plus B is equal to C, so this will be combination reaction, this is an example of what, combination reaction। तो ये सवाल भाई साहब आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का भी एक पार्ट है और कार्बन एंड कंपाउंड्स का भी एक पार्ट है, ठीक है, सो इस टाइप का सवाल है भाई साहब। ओके ओके ओके, CBSE का क्वेश्चन भाई साहब, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन है भाई साहब C2H4, इथीन मतलब क्या हो जाएगा, एल्कीन, एल्कीन मतलब एक डबल बॉन्ड रहेगा भाई साहब, ठीक है। तो अगर मेरे को डैश स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या हो जाएगा बोलो, C2 मतलब दो कार्बन के बीच में भाई साहब डबल बॉन्ड रहेगा, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका H, 1M 2M 3M 4M, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ये हो गया भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये डैश स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले आप एक आइडिया ले लीजिए इससे कि आपके देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, यहाँ पे एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन वैसे डॉट स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर, एक कार्बन का, ये वाले कार्बन का इधर और ये वाले कार्बन का इधर, बाकी बोलो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। यहां पे भाई साहब कर लो H, ये हो गया भाई साहब आपका H, ये हो गया भाई साहब आपका H, ये हो गया भाई साहब आपका H, ठीक है। तो H के दो, ये भाई साहब और ये, ठीक है, और कार्बन का भाई साहब ये पूरा काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक कार्बन का ये हो गया भाई साहब, ठीक है। दूसरे वाले कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डक्ट स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। डैश स्ट्रक्चर पहले जरूरी है, थोड़ा सा फेयर आइडिया आपको मिल जाता है कि भाई साहब कैसे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, तो ये आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ओके ओके ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड कितना हो जाएगा भाई साहब, 17 19 15 27। खैर ये तो थोड़ा सा थियरी वाला क्वेश्चन है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, जो बेसिकली क्या है, एसिटिक एसिड है, आपके घरों में रहता है, जिसको आप विनेगर बोलते हैं, ठीक है, विनेगर बोलते हैं, तो एसिडिक एसिड है। क्या वो आपको लिक्विड फॉर्मेट में दिखता है, दिखता है भाई साहब, तो कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर देन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जनरली आप कितना लेते हैं, 20-25 का, ठीक है। तो ये इथेनोइक एसिड कम से कम 27, क्योंकि आपको लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, मतलब वो पहले ही मेल्ट हो चुका है, ठीक है। सो आइडियली मैं अगर प्रॉपर्टी वाइज जाऊं तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर है, ठीक है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर, लेकिन ये वाला ऑप्शन चेकआउट हो जाता है पहले ही, क्योंकि रूम टेम्परेचर आपका जनरली 20 से 25 होता है, और रूम टेम्परेचर में आपको इथेनोइक एसिड वैसे मेल्ट, मतलब लिक्विड फॉर्मेट में मिल रही है। अगर लिक्विड फॉर्मेट में मिल रही है तो ऑब्वियसली भाई साहब वो पहले ही मेल्ट हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है, मतलब ऐसा ठंडा फ्रीज वाला नहीं मिल रहा है आपको, है ना, अच्छा खासा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाई साहब ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके ओके ओके, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल भाई साहब आपका एल्केन है, एल्केन मतलब सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। तो अगर डैश स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C C, और ये भाई साहब H H और ये H, है ना,
3 H भाई साहब इधर आ गए, 3 H इधर आ गए। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्केन है, ठीक है। ओके, तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे करूँ 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इस कार्बन का भी 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे आपका एक H, यहाँ पे आपका एक H, यहाँ पे आपका एक H, ऑल दीज आर बेसिकली दिस इज इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके 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 ओके, दिस इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी। भाई साहब ताजा ताजा सवाल है 2022 का। एलपीजी का कंबस्टिबल कंपोनेंट क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथीन। एलपीजी किससे बना होता है? हाँ भाई साहब, तुम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तुम्हारे घर में जो गैस आता है भाई साहब, उसका कॉम्पोजिशन नहीं मालूम किससे बना होता है वो? हाँ, इट इज मेड अप ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। ब्यूटेन मतलब हो गया आपका C4H10 और प्रोपेन मतलब हो गया आपका C3H8, इन दोनों से बना होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज हम डालते हैं जिसको हम बोलते हैं इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है, सॉरी इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। दिस इज नोन एज इथाइल मरकैप्टेन। ये इथाइल मरकैप्टेन बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज इट? इथाइल मरकैप्टेन इज व्हाट? आपका स्मेल, ठीक है। मतलब देखो आइडियली क्या होगा कि अगर आपके पाइप में से लीकेज रहेगा तो पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन का स्मेल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें जबरदस्ती का इथाइल मरकैप्टेन को मिलाते हैं, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। तो कहीं से भी थोड़ा भी लीकेज होगा तो एक स्मेल आएगा। गैस अगर आप जलाकर छोड़ दोगे, मतलब आपने समझ लो माचिस नहीं जलाया, वैसे जला के एक स्मेल आएगा आपको बहुत जोर से, दैट इज बेसिकली इथाइल मरकैप्टेन का स्मेल है। सो दैट यू बिकम कॉशियस एंड एन एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। सो ये आपका जबरदस्ती डाला जाता है। दिस इज नॉट अ कंबस्टेबल कंपोनेंट, ये कंबस्टेबल कंपोनेंट नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स that ethyl mercaptan is added because it has got a very strong smell, so that it can make people alert if there happens to be a leakage from the gas pipelines, ठीक है। Otherwise these LPG is made up of these। तो अभी भाई साहब यहाँ पे ब्यूटेन का ये तो है नहीं, तो प्रोपेन है क्या है भाई साहब, ठीक है। प्रोपेन इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट्स, द अदर कंपोनेंट इज ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका प्रोपेन। क्लियरम 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 भाई साहब, दिस विल बी प्रोपेन। भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक एक मार्क्स के सवाल हैं, यही ना जवाब दे पा रहे तो क्या करेंगे आगे चलकर हैं? अरे कितना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे ये। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल। इथेनोइक एसिड है भाई साहब, एसिड का COOH का अगर आपको बनाना आता है तो CH3 प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। COH कैसे करेंगे? COOH है भाई साहब, देखो C, ठीक है, ये आपका हो गया C, ये आपका है भाई साहब इथेनोइक एसिड। C बोलो क्या करेंगे? आपके पास 2 O है और एक H है, कैसे इसका करेंगे? डबल बॉन्ड O, C का भाई साहब होगा डबल बॉन्ड O के साथ, और एक OH के साथ इसका होगा सिंगल बॉन्ड, दैट इज बेसिकली इथेनोइक एसिड का ये हो गया। और CH3 है भाई साहब, ये हो गया C और ये हो गया H। यहाँ पे सिर्फ डॉट, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर बोला है, जहां पे डॉट स्ट्रक्चर बोलेगा तो वहां पे हमको भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन्स को दिखाकर उसका वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज हाउ इथेनोइक एसिड विल बी रिप्रेजेंटेड। हमेशा याद रखना भाई साहब, कोई भी एसिड का ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमेशा एसिड्स में टर्मिनल होंगी, ठीक है। एसिड्स में और एल्डिहाइड्स में, एसिड्स में और एल्डिहाइड्स में फंक्शनल ग्रुप्स विल बी टर्मिनल। फंक्शनल ग्रुप्स आपके टर्मिनल होंगे, मतलब लास्ट में होंगे, ठीक है। क्लियर है? ये COH कभी भी बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। ये COOH कभी भी बीच में नहीं हो सकता। क्लियर है? क्यों भाई साहब? क्योंकि इसके पास बीच में होने के ऑप्शन ही नहीं है। ये C है भाई साहब, ये डबल बॉन्ड है और एक आपका OH है, तो ज्यादा से 2 और एक 3, मतलब एक ही कार्बन इससे जोड़ सकता है।
दूसरे का ऑप्शन ही नहीं है, तो बीच में नहीं हो सकता ये, इट हैज टू बी टर्मिनल। सेम गोज विथ एल्डिहाइड्स एज वेल। एल्डिहाइड्स में भी देखो यहाँ पे सी, भाई साहब क्या है, CHO है ना, एल्डिहाइड इज व्हाट, CHO ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है और ये H है, इसके पास भी भाई साहब एक ही ऑप्शन बच रहा है, ठीक है, एंड हेंस इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ समथिंग इन बिटवीन, इट हैज टू बी अ टर्मिनल ग्रुप। कीटोन के पास, जिसमें के पास भाई साहब CO, ये C डबल बॉन्ड होता है, ये बीच में ही रहेगा, कीटोन विल ऑलवेज बी विद इन द चेन, ठीक है, क्लियर है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये भाई साहब कभी नहीं हो सकता, और यही भाई साहब ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से टाइम पे आप CHO और CO में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप जो है वो बीच में रहता है, ठीक है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, अगर आपका ऐसा है, देखो R और ये CO है, तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हो सकते हैं, ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका बन जाएगा भाई साहब कीटोन, दिस विल बी अ कीटोन। लेकिन 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 अगर C डबल बॉन्ड है और ये R है लेकिन ये H है, तब जाकर ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, इट विल बिकम एन एल्डिहाइड। क्या ये समझ में आ रहा है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप किससे रिप्लेस हो गया है, H से, एक एल्काइल ग्रुप किससे रिप्लेस हो गया है, H से, तब जाकर बनेगा ये कीटोन। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो अगर आपका इस तरीके का बन रहा है, ये दिख रहा है कीटोन की तरह, लेकिन ये कीटोन नहीं है, क्योंकि योर एल्काइल ग्रुप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय H। The moment an alkyl group gets replaced by an H, it becomes an aldehyde। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ये भाई साहब डिफरेंस है, और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल ग्रुप होगा, मतलब हमेशा एंड में ही आएगा, कीटोन का ग्रुप जो है वो हमेशा इन बिटवीन होगा, इट विल नॉट बी अ टर्मिनल ग्रुप, ठीक है। क्या यहाँ पे भाई साहब क्या था आपका, इथेनोइक एसिड, तो हमेशा याद रखिएगा COOH का भाई साहब स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस विल बी डबल बॉन्ड O एंड OH के साथ ये सिंगल बॉन्ड, दैट इज बेसिकली इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब भाई साहब इसमें इथेन ऐड करो, प्रोपेन ऐड करो, ब्यूटेन ऐड करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ओके चलो भाई साहब, यहां पे कोरिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का 2020 का, एल्कीन, ठीक है। यहां पे भाई साहब बोला जा रहा है एल्कीन, एल्कीन इज टू, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तो अल्काइन में क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो ना बोलो, तो यहाँ पे अल्काइन में क्या हो जाएगा, सीधा सा सवाल है भाई साहब, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसा बोला जाता था कि एल्कीन, एल्कीन इज CnH2n, तो एल्काइन बोलो CnH2n -2, ठीक है, CnH2n -2, ये आपका भाई साहब जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये बोला जाए एल्कीन, एल्कीन C, अब बोलो भाई साहब एल्काइन का, इसका मतलब समझ रहे हो, एल्कीन मैंने बोला C2H2, सॉरी C2H4, ठीक है, एल्काइन, हाँ यहां पे मैंने आपको क्या बोला, डबल बॉन्ड, इसका क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे आपको क्या कंपैरिजन है, जनरल फॉर्मूला के साथ, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, ये हो गया भाई साहब एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। ये कौन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, क्योंकि आप कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ एक और कार्बन तो चाहिए रहेगा ना, तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप, C2H2, इथाइल, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, दिस वुड बी द फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर सिर्फ एल्केन में एक कार्बन से बनता है, बाकी एल्कीन और एल्काइन में स्टार्टिंग मेंबर ही आपका 2 कार्बन से होगा, क्योंकि आपका भाई साहब कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मामला है, तो जब तक भाई साहब आपका कार्बन 2 नहीं होंगे, ना ही डबल बॉन्ड बनेगा ना ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो एल्कीन और एल्काइन में स्टार्टिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैज टू बी 2। एल्केन में हम एक अफोर्ड कर सकते हैं, और एक एल्केन हमारा बनाता है क्या, CH4, दैट इज मीथेन, ये हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड है। लेकिन एल्कीन में आपका भाई साहब ये स्टार्टिंग कंपाउंड होगा, विच इज व्हाट, इथीन, ठीक है, दिस इज व्हाट पीपल हम इथीन, और एल्काइन में ये स्टार्टिंग कंपाउंड होगा, विच इज व्हाट, इथाइन, दिस इज व्हाट पीपल हम इथाइन। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम,
चलो भाई साहब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफाइन करना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल मॉलिक्यूल C5H7H11CHO। ये तो आपको भाई साहब बहुत आसान से दिया हुआ है, क्योंकि आपको यहां पे दिख रहा है ये कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अगर आपको कंफ्यूज करने दिया जाता तो ऐसे दिया जाता भाई साहब, C5H12C6H12O। ये भाई साहब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता, फिर आप समझते बैठते ये क्या है, ग्लूकोज है कि क्या है पता नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस वुड हैव बीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपके लिए कंफ्यूजिंग होता था। ये तो आपको दिख रहा है भाई साहब एल्डिहाइड ग्रुप है ये। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर ऐसा रहता तो आप फिर सोच में पड़ते कि भाई ये क्या है, क्योंकि एसिड तो नहीं हो सकता, अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये तो आपका एक बहुत आसान सा सवाल हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब C6H12 और O, इसका भाई साहब स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने दिया हुआ है। तुम कैसे समझोगे ये भाई साहब कंपाउंड क्या है? देखो तुम्हारा यहाँ पे जो भी O को लेकर बनता है तुम्हारा, ठीक है, उन सब चीजों को देख लो। ठीक है, O को लेकर तुम्हारा बनता है भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो यहाँ पे 2 तो नहीं है, एक ही है। ठीक है, एक O वाला बनता है आपका अल्कोहल। ठीक है, और एक O वाला क्या बनता है? हाँ अच्छा जी, अल्कोहल बना आपका, और दूसरा बना भाई साहब एल्डिहाइड। ठीक है, विच इज CHO। और क्या बनता है भाई साहब? कीटोन। ओके चलिए भाई साहब कीटोन, तो ये तो बनता है आपका C डबल बॉन्ड O। और क्या बनता है? हाँ एसिड नहीं, एसिड 2 से बनता है, एक और से बात कर रहा हूं मैं। ईथर बनता है भाई साहब, ईथर। ईथर ये O ऐसा ROR' होता है ना, मिथाइल ईथर। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये होता है भाई साहब आपका। ठीक है, ओके C6H12O है, यहाँ पे आपका हेक्सेनल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोल दिया है, नाम भी दे दिया। चलिए अगर ऐसा होता था तो व्हाट विल बी, तो आपका अगर हम यहाँ पे देखो C6, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लेते हैं C6H, अरे यार, अरे भाई साहब ओके, तो अब बताओ भाई साहब यहाँ पे C6, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक ले रहे C5H11CHO एल्डिहाइड ले लिया, क्या ये फुलफिल हो रहा है? C5H11 एक अल्काइल ग्रुप है ना, ये फुलफिल हो जाएगा भाई साहब। अल्काइल ग्रुप मतलब देखो एल्केन ग्रुप क्या है, C6H, ठीक है, C5H12, तो ये आपका भाई साहब क्या होगा? हेक्सेन, सॉरी आपका हो जाएगा पेंटेन। दिस विल बी पेंटेन। तो आपका अगर C5H11 लेते हैं, सो दिस विल बी पेंटाइल। पेंटाइल ग्रुप ना, एल्केन से बनता है, एल्काइल ग्रुप एक H के माइनस से, तो ये बन गया भाई साहब आपका। ठीक है, और बोलो भाई साहब यहाँ पे, चलो अभी हम देखते हैं ये पहले अल्कोहल बनता है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, अल्कोहल का क्या हो जाएगा भाई साहब? C6H11, एक H को आप उधर लेंगे, OH, क्या ये बनेगा? बनेगा? मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा अगर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, ROH होना चाहिए ना अल्कोहल का ग्रुप। अगर C6 है तो कितना होना चाहिए? C6 है भाई साहब, देखो C5H12, तो C5 भाई साहब H11 हुआ, तो C6 है तो कितना होना चाहिए? C6 अगर मैं यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा, 6 2 12, 12 + 2 14, है ना, ये हो जाएगा आपका क्या? हेक्सेन। दिस विल बी हेक्सेन। हेक्सेन का बनना चाहिए क्या? हेक्साइल, तो ये होगा C6H13। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो C6H11 बन रहा है, तो ये नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आपका एल्केन ग्रुप है तो। क्लियर है? आर वी क्लियर? तो आपका भाई साहब ये वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो दिया हुआ है आसान सा सवाल है, ये वाला ऑप्शन बैठ रहा है भाई साहब, क्योंकि आपका C5H11 प्रॉपर अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, देखो अल्काइल ग्रुप एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO होता है, R बन रहा है, यहाँ पे R बन रहा है अल्काइल ग्रुप C5H11R। ठीक है, एल्काइन मतलब क्या होगा? एल्केन से एक H कम, एल्केन से एक H कम, और यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका अगर मैं एल्केन देखूं तो क्या होगा? C6H14, और उसका एल्काइल ग्रुप क्या होगा? C6H13, लेकिन यहाँ पे H11 है, तो ये नहीं बनेगा। तो आपका भाई साहब ये तो कैंसिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कीटोन बनता है कि नहीं। ठीक है, कीटोन बनेगा क्या? बोलो यहाँ पे कीटोन। देखो कीटोन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1O। ठीक है कि नहीं? कीटोन का फॉर्मूला क्या है? कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा?
देखो आर, आर डैश, सी ओ, ये आपका कीटोन का फॉर्मूला होता है भाई साहब। हाँ, आर सी ओ आर डैश। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहां पे तुम्हारे पास दो एल्काइल ग्रुप बन रहे हैं क्या? यहां पे देख लो, यहां पे तुम्हारे पास एक कार्बन को हटा दो, कितना कार्बन बचा बोलो? C5। ठीक है, H तुम्हारे पास कितना बचा? 12। इससे तुमको दो एल्काइल ग्रुप्स बनाने हैं, क्योंकि यहां पे तुमने CO को हटा दिया है। C एक हटा दोगे तो कितना बचा? 5। O एक हटा दोगे तो O हट गया, तुम्हारे पास अभी क्या बचा? C5H12। इस C5H12 से ये एक R बनाना है और ये एक R डैश बनाना है। बना पाओगे? देख लो भाई साहब, होगा क्या ये? C5H12 विल इट, देखो कम से कम ये तो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए ना, क्या ये एल्काइल ग्रुप है? इट इज नॉट एन एल्काइल ग्रुप। C5H12 इज नॉट एन एल्काइल ग्रुप भाई साहब। C5H12 एल्काइल ग्रुप क्या होता था? C5H, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 11, ये होता था आपका एल्काइल ग्रुप। तो ये भी नहीं बन सकता, दिस ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे कीटोन भी पॉसिबल नहीं है। कीटोन अगर पॉसिबल नहीं है भाई साहब तो ईथर भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाई साहब आपका, तो ये तो आपको दिया ही हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO को हम कैसे लिखते हैं? हाउ वुड बी राइट दिस? C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। ठीक है, बाकी आपका क्या है? C5H11 है, तो 1M 2M 3M 4M 5M। ठीक है, और ये हो गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। एल्डिहाइड ग्रुप है, टर्मिनल होगा। बाकी सब आप भाई साहब H लगाते जाओ। ठीक है, यहाँ पे H लगाते जाओ भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 H लग गया भाई साहब आपके, 5 C आ गया और CHO हो गया। ठीक है, क्लियरम 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 पीपलम। चलो भाई साहब, यहां पे आपको दिया हुआ है 2019 का सवाल स्टेट बोर्ड का, इथेनॉल और मीथेन है, मैच करने दिया गया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टिंचर आयोडीन, बायोगैस, नॉन स्टिकिंग कुकवेयर। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है भाई साहब आपका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? बोलो 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 जल्दी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2। टिंचर आयोडीन क्या होता है? कभी आप डॉक्टर के पास गए हैं, अभी कुछ कट जाता है तो वो भाई साहब एक, हाँ, इंजेक्शन के पहले जो लगाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो अलग होता है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको कोई वूंड हुआ रहेगा, कोई भाई साहब कट गया है, तो आप टिटनेस लगाते हैं, है ना, टिटनेस लगाते हैं, लेकिन उस वूंड पे डॉक्टर पहले लगाएगा टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन है। यहाँ पे आयोडीन प्लस क्या रहता है भाई साहब आपका? अल्कोहल। आयोडीन प्लस अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आयोडीन को अल्कोहल के साथ मिक्स किया गया एंड दैट फॉर्म्स टिंचर आयोडीन। इट्स एन एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन। हाँ, ब्राउनिश कलर का होता है। जनरली आपका फर्स्ट एड है वो, टिंचर आयोडीन आपका फर्स्ट एड है। ठीक है, आप मतलब कहीं भी वूंड होता है तो उसको हम अप्लाई करते हैं ताकि वहां पे कोई बैक्टीरिया, फंगस या कोई वायरस ना लगे। ठीक है, तो टिंचर आयोडीन होता है I2+, बहुत जलेगा आपका। ठीक है, और मतलब थोड़ा सा जलन होगा और डॉक्टर बोलेंगे कि उसमें पानी मत डालिए। ठीक है, टिंचर आयोडीन होता है। सो इथेनॉल, तो आपका इथेनॉल किसमें यूज? बायोगैस। बायोगैस क्या होता है बोलो? CH4, मीथेन गैस होता है। नॉन स्टिकिंग कुकवेयर भाई साहब पता नहीं क्या है। ठीक है, तो आपका इथेनॉल कहां पे यूज हो रहा है बोलो? टिंचर आयोडीन पे। तो हम यहाँ पे 1 का क्या लिख सकते हैं? B। ठीक है, 1 का B लिख सकते हैं। मीथेन गैस आपका बायोगैस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? C। क्लियर है? क्लियर 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 पीपल हम। ठीक है, ओके। चलो भाई साहब, CBSE का सवाल है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आपका भाई साहब C2H5Cl, इसका नाम क्या होगा बोलो? पहली बात तो नाम बताओ, क्या हो जाएगा? हाँ, क्लोरोइथेन। ओके, सो आयुपैक नेम इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? क्लोरोइथेन। आयुपैक नेम हो गया भाई साहब इसका क्लोरोइथेन। ठीक है, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? फंक्शनल ग्रुप इज क्लोरो। फंक्शनल ग्रुप इज क्लोरो, या हम बोल सकते हैं हैलिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक हैलिड ग्रुप है। ठीक है, RX होता है भाई साहब आपका हैलिड ग्रुप। R होता है आपका एल्काइल ग्रुप और X होता है भाई साहब, X इज इधर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है,
इनमें से भाई साहब ये कंपाउंड होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड दिस इज बेसिकली एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, दिस इज बेसिकली एन अल्काइल ग्रुप, दिस इज अ हैलिड ग्रुप, ठीक है। तो आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्लोरो या हैलिड हो जाएगा। ये बताओ भाई साहब C2H5OH यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है रे भाई साहब? अरे बोला ना, बोला जल्दी से बोलो। हाँ, अल्कोहल ग्रुप हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सृष्टि कुमारी, इथेनॉल, ओके। इथेन हमेशा भाई साहब ये ओ को बड़े प्रीडोमिनेंटली लिखना भाई साहब। अगर तुमने यहाँ पे ओ को ऐसे लिखा कि ए लग रहा है तो इथेनॉल हो जाएगा वो, ठीक है, यू माइट लूज मार्क्स। तो इथेनॉल है ये, ठीक है। बोथ आर एब्सोल्युटली डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर आपने यहाँ पे इथेनॉल लिखा होता तो इथेनॉल लगाया, ऐसा कुछ कुछ लोगों का भाई साहब ऐसा राइटिंग होता है। अगर इथेनॉल भाई साहब क्या होता है? C2H5 सॉरी CH3CHO ये होता है आपका इथेनॉल, ठीक है। CH3CHO इज इथेनॉल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? बोलो बोलो, कुछ बोल रही थी। दिस इज इथेनॉल। ये वाला C आपका काउंट होगा, कार्बन चेन में ये काउंट होगा। जो भी फंक्शनल ग्रुप्स के C होते हैं वो काउंट होते हैं, ठीक है। कीटोन का हो जाए भाई साहब या आपका इसका हो जाए, तो ऑल दीज आर बेसिकली काउंटेड, ओके। चलो भाई साहब यहाँ पे एक और सवाल पूछा जा रहा है सीरियस से। नेम द फंक्शनल ग्रुप इन ईच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं अपना जयंत? CH3COCH3 का हो जाएगा रे फंक्शनल ग्रुप? जल्दी से बता। आई स्मिथ, जल्दी 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 फटाफट, ना मुंडी मत हिलाओ भाई साहब, एक महीना भी बाकी नहीं है। ये CH3 अभी तो मैंने आपको बताया, ये हो गया आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन, ठीक है। आपका R ऐसा भी हो सकता है कीटोन, या आपका R डैश ऐसा भी हो सकता है आपका कीटोन। बोथ कैन बी फॉर्मिंग एज कीटोन्स। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका देखो CH3 CHO, ठीक है। आप बताइए, मैं क्यों बताऊं? आप बताइए नाम क्या रहेगा? हम तो पहली बार देख रहे हैं सर, पता नहीं कहां से आया इस नाम क्या होगा? IUPAC नेम बताइए। IUPAC नेम में आपका एक प्रीफिक्स लगता है और सफिक्स। यहां पे सफिक्स क्या होगा? सफिक्स क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप में सफिक्स क्या होता है भाई साहब? एक पैसे का रिवीजन नहीं है तुम्हारा, ओन। सफिक्स इज ओन, राइट? याद आ रहा है कुछ भाई साहब? अब बताओ भाई साहब नाम। मिश्रा जी, प्रोपेनॉन, ठीक है। 1 2 3 रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोप, ठीक है। रूट वर्ड हो गया आपका प्रोपेन। एक्चुअली प्रोपेन तक आएंगे, ये ई को आप हटा देंगे, ई को आप रिप्लेस करेंगे ऑन से। अभी देखो यहां पे आप प्रोपेन टू ऑन लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि नंबर 2 पे ही आपका ये बन सकता है, कार्बन नंबर 2 पे ही ये बन सकता है। सो देयर इज नो, क्या ये समझ रहे हैं? देखो हम ऐसा करेंगे ना, देखो ये कौन सा कार्बन नंबर पे आपका C, ये डबल बॉन्ड है ना। तो जनरली क्या होता है भाई साहब कि हम जहां पे फंक्शनल ग्रुप है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 2 3 मतलब ये हो गया भाई साहब आपका प्रोप, ठीक है। प्रोप एन, क्योंकि ओएन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कोई डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कार्बन का नहीं है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का है, लेकिन कार्बन के साथ कार्बन का कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सो नीदर इट इज एन इन और नीदर इट इज एन आइन, ठीक है। तो प्रोपेन ये ई होना चाहिए, ये ई कैंसिल हो जाएगा और आएगा ऑन। जनरली हम फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को लिखते हैं, यहां पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है? प्रोपेन 2 ऑन होना चाहिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर कीटोन है तो 3 ही कार्बन एटम है। ऑब्वियस सी बात है कि वैसा बीच वाले कार्बन एटम में ही ऑक्सीजन रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो इफ यू राइट प्रोपेन 2 ऑन और इफ यू राइट प्रोपेन ऑन, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये भी भाई साहब आपका करेक्ट है, ज्यादा करेक्ट ये वाला होगा। यू डोंट नीड टू राइट द फंक्शनल ग्रुप हियर पोजीशन। भाई साहब वाजिब सी बात है कि वो बीच वाले कार्बन एटम पे ही ऑक्सीजन अटक सकता है, तो हाउ वाई टू इवन गिव इट अ पोजीशन नंबर, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, वही पोजीशन होगी उसकी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका भाई साहब प्रोपेनॉन। ये भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? C2H5COOH। जैसे मैंने आपको भाई साहब बताया एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH, ठीक है। C2H5 ये हो गया C और C, और यहां पे भाई साहब H और H, तो ये हो गया H H H H और ये हो गया आपका H।
तो C2H5COOH। क्लियरम पीपलम। ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको ड्रॉ करो जरा फटाफट, आपका स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। आयुष और ये है ना मयूरेश, और कौन एब्सेंट है? हाँ और कौन एब्सेंट है? बस अनन्या। हाँ क्योंकि तू खुद डायरेक्शन लेस है ना, जिसका डायरेक्शन प्रॉपर रहेगा वो दूसरे से कैसे भटकेगा। ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C3H8। C3H8 है भाई साहब, तो ये C3H8 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है, C3H8 दिख रहा है तो आपका ये फंक्शन किससे रिलेट कर रहा होगा? CnH2n+2 से रिलेट कर रहा होगा, है ना। तो ये हो गया C3 और ये हो गया 2 × 3+2, तो ये हो गया C3H8। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बेसिकली एल्केन। मतलब सारे बॉन्ड्स क्या होंगे इसमें? सिंगल बॉन्ड्स होंगे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया C3, C ये हो गया 3 और H और 8। ठीक है, तो H का भाई साहब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल। ठीक है, क्लियर हम? ओके, सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई साहब, 1 मार्क्स का, 2012। विच क्लास ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर? बहुत आसान है, ये जो एसी चलता है भाई साहब इसका जो लोड होता है, हाँ CFC। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। और हाँ इलाज, हाँ अभी के जो एसीज हैं उसमें आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिशन नहीं है, ये पहले के एसीज थे। पहले के एसीज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट होते थे। अभी के जो एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्ल्ड वाइड ये नियम बन गया है कि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिशंस नहीं कर सकते। डिप्लीशन चल रहा है अभी भी, क्योंकि जितना हमने डैमेज करना तो कर दिया है ऑलरेडी, तो वो उसका तो इम्पैक्ट रहेगा ना भाई साहब।
ठीक है। तो डैमेज अभी सिर्फ उसका ही नहीं, ओजोन लेयर बहुत सारे और भी चीज़ों से इम्पैक्ट होता है। इतने सारे जो आपकी चीज़ें, ये क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स को छोड़कर भी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जहाँ से आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखा जा रहा है अंटार्कटिका के ऊपर की ओजोन लेयर फिर से थोड़ा सा बन रहा है, बट नॉट दैट मच, ठीक है, जितना होना चाहिए। ओके, आपका स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है 2022, ठीक है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा लग रहा है मिश्रा जी और अनवेश भाई साहब क्रॉस जीरो चल रहा है वहां पे, है ना? हाँ, शक्लों पे लिखा हुआ है भाई साहब तुम्हारे। CH3 है भाई साहब, CH, और ये हो जाएगा CH3, और ये हो गया भाई साहब आपका OH, ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे देख लो 1, इधर से जाओ या इधर से जाओ, सेकंड वाले को मतलब OH ग्रुप को 2 नंबर ही मिलने वाला है, 1 2 3। रूट वर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो? प्रॉप, रूट वर्ड इज प्रॉप, ठीक है। और क्योंकि ये सब के सब सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्रोपेन, एन का ई हट जाएगा और लग जाएगा ऑल। लेकिन ऑल आपके किसके लिए है? इसके लिए, ठीक है। जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसके लिए जो आपका सफिक्स लगता है वो है ऑल, लेकिन कौन से पोजीशन पे है वो? सेकंड। तो प्रोपेन टू ऑल, यहां पे आपको सेकंड पोजीशन देना पड़ेगा। जैसे इसके पहले आपने देखा कि आपने क्यों नहीं दिया वहां पे सेकंड पोजीशन, प्रोपेनॉन था, क्योंकि प्रोपेनॉन के पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड पोजीशन पे ही हो सकता है। ये जो OH है ये इसके पास भी हो सकता है, ये इसके पास भी हो सकता है। दैट्स द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई दैट इट इज प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि आप ये वाला OH यहाँ पे भी डाल सकते हैं और यहाँ पे भी हो सकता है। इट कैन बी हेयर एंड इट कैन बी हेयर एज वेल, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसलिए दिस 2 इज इंपॉर्टेंट हेयर। इसके पहले वाले क्वेश्चन पे भाई साहब वो वाला 2 इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, क्योंकि आपका जो कीटोनिक ग्रुप है वो ऑब्वियसली आपका प्रोपाइल ग्रुप के मिडिल में ही आएगा, ठीक है, और कहीं नहीं आ सकता। ओके ओके ओके, write the name and the formula of the second member of the carbon compound, right, having functional group OH. second member of the carbon compound having functional group OH कौन सा होगा भाई साहब? फंक्शनल ग्रुप OH मतलब कौन सा हो जाएगा? ROH, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप, है ना? ये आपका हो गया भाई साहब अल्कोहलिक ग्रुप। और अल्कोहलिक ग्रुप में सेकंड मेंबर कौन सा जाएगा? पहला मेंबर कौन होगा? CH3OH, है ना? इसका, और दूसरा मेंबर क्या होगा? C2H5OH। इसका नाम क्या होगा भाई साहब? IUPAC नेम है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। और अगर हम कॉमन नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस ये आपका भाई साहब कॉमन नेम है। दिस इज IUPAC नेम, ठीक है, दिस इज IUPAC नेम विच इज इथेनॉल, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? कोनो कंफ्यूजन? सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH, कौन से कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH होता है? आपके भाई साहब अल्कोहलिक ग्रुप में OH होता है। सेकेंड मेंबर उसमें कौन हो जाएगा? C2H5OH विच इज इथेनॉल, क्लियर? CBSE का सवाल ले लिया, अभी हमने कहा क्या है भाई साहब? ये सब CBSE वाले सवाल बचे भाई साहब। ओके, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH। तो ये फंक्शनल ग्रुप है COOH। इसके पहले मेंबर का नाम आपको बताना है। हाँ नहीं, CH3COH नहीं होगा पहला मेंबर। पहला मेंबर होगा आपका HCOOH। इसको हम क्या बोलेंगे? मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, दिस इज द फर्स्ट मेंबर, ठीक है, ये आपका पहला मेंबर है, ठीक है, HCOH। देखो भाई साहब, आप कोई भी फॉर्मूला लेंगे ना, आपका एसिड का फॉर्मूला क्या है? इसको ऐसे समझो, ठीक है, एसिड का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? एसिड का फॉर्मूला है CnH2n+1 COOH, ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर मैंने n की वैल्यू 0 ले ली, लेट्स से n की वैल्यू 0 ले ली, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 0, ठीक है, और भाई साहब इधर कितना हो जाएगा? 2 × 0 + 1, तो मतलब 1, है ना? एक H बचा यहां पे, है कि नहीं? C तो 0 हो गया, लिख के कोई बात नहीं। और क्या हो गया आपका? COOH। अभी आपको देखना है कि कार्बन का
4 वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका देखो सी, आपको मालूम है COH में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये OH होता है, एक बचा H, क्या ये टेट्रा वैलेंसी मीट कर रहा है, तो यस दिस कंपाउंड इज द फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एसिड ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, भाई साहब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में फर्स्ट मेंबर इज मीथेनोइक एसिड, फर्स्ट मेंबर इज मीथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम HCOH इज मीथेनोइक एसिड, और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। लाल वाली जो चींटी होती है जब आपको काटती है तो जो आपका वो इचिंग होता है या जो दर्द होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म में आपके अंदर मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा सा आपको भाई साहब कुछ भी, क्योंकि कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होगा, एक तो मीथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है और दूसरा बहुत कम क्वांटिटी में, कहाँ एक चींटी के पास कितना ही मीथेनोइक एसिड रहेगा, ठीक है, और कहाँ आपका बॉडी, बट फॉर सम अमाउंट ऑफ पेन और सम अमाउंट ऑफ इचिंग विल हैपन, दिस इज फॉर्मिक एसिड। ये लाल वाली चींटी अपने डिफेंस में ये करती है, ठीक है, क्लियर है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ओके, सो ये आपका पहला मेंबर है फंक्शनल ग्रुप COH का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर भाई साहब ये हो जाएगा। ये सारे सवाल खत्म हो गए क्या भाई साहब? हाँ, काली वाली चींटी काटती है भाई साहब, काटेगी वो भी भाई साहब, काट कर खून निकाल सकती है, एक्चुअली ब्लड निकाल सकते हैं लोग, मतलब इतने जोर से काटेंगे कि आपका चमड़ा उखड़ जाए, तो हाँ बड़े वाले जो होते हैं। फालतू के सवाल तेरे। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, भाई साहब क्या है, CHO। CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चा, CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, CHO इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप में भाई साहब आपका सफिक्स क्या लगता है, AL, है ना, OL नहीं लगेगा, AL लगेगा, ओके। CHO का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई साहब, C डबल बॉन्ड O और ये H, ये हो जाएगा भाई साहब आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप का, ठीक है। हैविंग द फर्स्ट, तो आप देखोगे भाई साहब यहां पे CnH2n प्लस 1 CHO, ये हो गया इनका जनरल फॉर्मूला, ठीक है, दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला। अभी भाई साहब अभी आप अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, H 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1 HCHO, ठीक है, HCHO, ये पहला कंपाउंड। अभी आप देखेंगे इसका कैटेनेशन, सॉरी अपना इसका टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी मतलब कार्बन के आजू बाजू 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये H, और एक जो बॉन्ड बनता है उससे बन गया भाई साहब ये H, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब HCHO। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप CHO। तो क्या ये कंपाउंड बन सकता है, यस, तो यही हो जाएगा इसका फर्स्ट मेंबर। तो HCHO का नाम हम क्या देंगे बोलो, एक कार्बन, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा आपका, मीथेन, ठीक है, मीथेन तक आएंगे, ई को हम हटाकर क्या डाल देंगे, एल, तो मीथेनल, दिस विल बी द IUPAC नेम, दिस विल बी द IUPAC नेम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अदरवाइज आपका कॉमन नेम अगर हम देखेंगे तो उसका क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना भाई साहब, तो और क्योंकि एक कार्बन है, जैसे हमने यहाँ पे अभी देखो क्या कहते हैं, मीथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोला, वैसे ही भाई साहब मीथेनल को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर 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 पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोग बहुत सही जा रहे हैं। यार इधर क्यों खत्म हो गया अपन? चलो भाई साहब ये वाला सवाल करना है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जल्दी जल्दी।
हो गया रन? क्या होगा रे साहिल? कौन सा? मीथेनोइक एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मीथेनोइक एसिड कंपाउंड का नाम है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? यस, अगर हम बोलें HCOOH, ये आपका मीथेनोइक एसिड कंपाउंड का नाम है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मतलब आपका ये COOH है। फंक्शनल ग्रुप होगा क्या यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, द नेम ऑफ द कंपाउंड डेफिनेटली इज फॉर्मिक एसिड और मीथेनोइक एसिड, बट द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला क्या हो जाएगा? शर्मा जी है C2H5CHO। बोलो ना बोलो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप ना। CHO कहां कंफ्यूज हो रहे हैं भाई साहब? एकदम सामने तो लिखा हुआ है CHO। कंफ्यूजन तब होता जब आपको ऐसा दिया रहता भाई साहब C3H6O। अब कर लो भाई साहब बात, अभी इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहां पे भाई साहब CHO भी पॉसिबल है और COH भी पॉसिबल है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, बट दिस शुड नॉट बी अ कंफ्यूजन, ठीक है। तो C6CHO भाई साहब अलग से दिया ही हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो गया? एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप पूछा है आपसे, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है आपका CHO। वैसे बाय द वे इसका नाम क्या हो जाएगा? बाय द वे नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? तुम लोग क्या इसका कुछ भी तैयारी करके नहीं आए थे? अच्छा, तो कब तक करोगे तैयारी भाई साहब? हाँ, आपका कब से एग्जाम है प्रीलिम्स का? बताया नहीं अभी तक। तुम्हारा तो मिल गया है मुझे, आपका और आप लोगों का? अच्छा, आपका ये बताया नहीं। आपका जनवरी, दिसंबर की एंडिंग में संगीतला। ओके, तो संगीतला तो इधर क्या हो रहा है भाई साहब? सी, तो यहाँ पे आपका ये हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप C2H5CHO। नाम क्या हो जाएगा इसका? अरे भाई साहब देखो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, ठीक है, तो 3 कार्बन के हिसाब से आपका यहाँ पे नाम क्या पढ़ना चाहिए? प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो गया C2, ये हो गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया H, ठीक है, C2H5, ये हो गया H, H और ये H, so this will be H, H and H, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई साहब? 3 कार्बन, तो आपका प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन क्यों? क्योंकि भाई साहब कोई डबल बॉन्ड नहीं, N तक आएंगे, E नहीं लिखेंगे, E के जगह पे क्या डाल देंगे? एल्डिहाइडिक ग्रुप का क्या हो जाता है भाई साहब? Al। ये A बड़ा क्लियरली दिखना चाहिए, एक अगर O हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप अल्कोहलिक ग्रुप लिख रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला of the second member of the homologous series having the for general formula CnH2n। देखो अभी मैंने बात किया था आपसे, ये CnH2n किसका है? CnH2n पीपल किसका है भाई साहब? कौन सा ग्रुप है? दिस इज एल्डिहाइड दिख रहा है तुमको, ये CHO कहां दिख रहा है? CHO चोर तू ही है भाई साहब। CnH2n किसका ग्रुप है ये? हाँ, CnH2n+2, ये होता है भाई साहब आपका एल्केन का ग्रुप। CnH2n ये होता है भाई साहब आपका एल्कीन का ग्रुप और CnH2n-2 ये होता है भाई साहब आपका एल्काइन का ग्रुप, ठीक है। ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भाई साहब डबल और यहाँ पे भाई साहब आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। CnH2n है तो ऑब्वियसली कौन सा हो गया? एल्कीन, और एल्कीन में भाई साहब कम से कम 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए, तो इनका फर्स्ट मेंबर कौन हो जाएगा? 2 कार्बन एटम से ये आपने बनाया, तो एक यहाँ पे H और H और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, सो दिस विल बी C2H4। इसका नाम भाई साहब क्या है? ईथीन, ठीक है, दिस इज ईथीन, क्लियर है। सो राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर। अभी सेकेंड मेंबर इसका क्या हो जाएगा बोलो? सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा? प्रोपीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा C3 और H, 3 2 6, ठीक है, C3H6। अगर इसका तो ये हो गया आपका क्या? प्रोपीन, प्रोपीन, ये सफिक्स लग जाएगा आपका इन का, ठीक है। और प्रोपीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ये आपका 3, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब आपका H H H
ये हो गया आपका H, ये H, ये H, एक में भाई साहब आपका लगेगा भाई साहब डबल बॉन्ड। इन दोनों में से किसी एक में भी डबल बॉन्ड लग सकता है, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, नहीं गड़बड़ हो गया भाई साहब, 1 2, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं भाई साहब, क्या कर रहा हूं, सी तो यहाँ पे भाई साहब आपका डबल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर हो गया भाई साहब 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना भाई साहब, ओके। C3H6 क्लियर है। सो दिस विल बी बेसिकली प्रोपीन। तो व्हाट इज द C3H6 हो गया भाई साहब, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई साहब, प्रोपीन, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा था नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। और क्या हो गया भाई साहब, अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं, और है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एस्टरिफिकेशन क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? हाँ, एस्टर क्या होता है, एस्टर अतर बोलते हो ना भाई साहब, अतर, दैट इज कॉल्ड एस्टर, ठीक है। एस्टर इज व्हाट ग्रुप, RCOO, R डैश भी हो सकता है, RCOOR, ठीक है, ये भी हो सकता है, इट कैन बी एनी ऑफ दीज टू, ठीक है। मतलब दो आपके जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं, दो आपके अल्काइल ग्रुप्स भाई साहब डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो COOR कहां से आ रहा होगा, दो चीजों का कॉम्बिनेशन से आप एस्टर बना रहे हैं ना, तो COR कहां से आ रहा होगा, आराम से बोल सकते हो COR। अरे भाई साहब तुम्हारे कौन से कंपाउंड में तुमको COO दिखता है, कौन से कंपाउंड में, एसिड में ना भाई साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और तुमको भाई साहब एक और R जोड़ना है, ठीक है, एक और R को जोड़ना है, तो तुम कहां से लाओगे भाई साहब इसको, देखो मतलब मुझे एक H को निकालना है, ऐसे सोचो एक H को निकालना है ना, ये H इकलौता तो जाएगा नहीं, इसको भाई साहब कुछ आप बना कर देंगे तो ही जाएगा। मतलब अगर मैंने यहां पे एक और OH जुड़वा दिया तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, समझ में आ रहा है ये, तब ये जाएगा। अभी OH कहां से लाओगे, कहां से लाओगे, ROH से लाओगे, अल्कोहलिक ग्रुप से। तो अल्कोहल प्लस एसिडिक, सॉरी अल्कोहल प्लस एसिड ग्रुप से आप एस्टर बना सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल और एसिडिक ग्रुप से आप एस्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई साहब आप समझ लो यहाँ पे CH3COOH है, और आपने यहाँ पे ले लिया भाई साहब CH3OH, ठीक है। बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो दिस विल बी CH3COOCH3, और ये दोनों भाई साहब क्या बन जाएंगे, प्लस H2O, ऐसा बना सकते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अतर जो होती है आपकी भाई साहब, ये दीज आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, दैट इज वन प्रोसेस ऑफ बेसिकली फॉर्मिंग एस्टर्स, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं इसको डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा, एक दो सवाल इसको खत्म करते हैं। ओके, सिलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पे देखो C3H6 है, ये क्या बन रहा है, CnH2n फॉर्मेट में बन रहा है, और ये क्या है भाई साहब आपका, दिस इज एन एल्कीन, तो ये क्या है आपका अनसैचुरेटेड है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। C5H10 है भाई साहब, C5H10 कौन से फॉर्मूले को सपोर्ट कर रहा है, CnH2n को, और ये भी भाई साहब क्या है आपका एल्कीन, तो ये भी भाई साहब नहीं बन सकता, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका C4H10, तो ये कौन से फॉर्मूले को सपोर्ट कर रहा है, CnH2n+2 को सपोर्ट कर रहा है, विच इज व्हाट, एन एल्केन, तो ये हो सकता है भाई साहब, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। C6H14, तो ये हो गया भाई साहब CnH2n+2, 2 6 12, 12 + 2 14, तो ये आपका भाई साहब एक बन रहा है एल्केन, दिस इज एन एल्केन, ठीक है, दिस डेफिनेटली इज एन एल्केन। और बोलो भाई साहब आपका C2H4, ये क्या बना रहा है भाई साहब, CnH2n, C2H4 मतलब CnH2n, ये क्या बन रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली व्हाट, एन एल्कीन। तो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दीज टू, तो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा, C4H10 एंड C6H14, रेस्ट ऑल आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स,
क्लियर है? क्लियर 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 पीपल हम ओके 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 write the name and structure of an alcohol with 3 carbon atoms in its molecule। तो आपका अल्कोहल है और 3 कार्बन एटम्स हैं, बना दो भाई साहब। यहाँ पे देखो 3 कार्बन एटम्स बनाने हैं ना, तो 3 कार्बन एटम्स हमने ये डाल दिए, ठीक है। और अल्कोहलिक ग्रुप है तो मतलब OH यहाँ पे आ जाएगा। अब भाई साहब भर भर के H भर दो यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारे आपके H हो गए। ऐसा नहीं है कि OH यहाँ पे टर्मिनली रहना चाहिए, यहाँ पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, ठीक है। सो राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर, 1 अल्कोहल है ना, तो ये आपका भाई साहब स्ट्रक्चर हो गया। नेम इसका क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, ये हो गया C3H7 है ना, 3H6 OH। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोपेन। प्रोपेन E की जगह हटकर ऑल आ जाएगा भाई साहब, प्रोपेनॉल, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोपेन 1 ऑल ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन अगर हमने यहाँ पे OH को डाल दिया तो आपको प्रोपेन 2 ऑल लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोपेन 2 ऑल लिखना पड़ेगा। ओके 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 नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब CH3CH2OH। ये आपका भाई साहब देखो दिस इज व्हाट, 2 कार्बन एटम है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एटम मतलब रूट वर्ड आपका हो गया एथ, ठीक है। इथेन, ई की जगह पे हटकर क्या आ जाएगा, इथेनॉल। सो दिस विल बी इथेनॉल, जिसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, C2H5OH भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, CH3 है और ये है C डबल बॉन्ड O और ये H, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनॉल, ठीक है। दिस विल बी इथेनॉल। CBSE का 2016 का सवाल है ये भाई साहब। ओके 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 ये आपका भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल है, 2019 का 2 मार्क्स का सवाल है। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स में भाई साहब पहला अल्कोहल क्या हो जाएगा आपका, मीथेनॉल लिख सकते हैं। पहला अल्कोहल क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, मीथेनॉल, ठीक है। मीथेनॉल का भाई साहब हो जाएगा CH3OH। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, इथेनॉल, इसका क्या आ जाएगा बोलो, C2H5OH। तीसरा क्या आ जाएगा आपका देखो, प्रोपेनॉल, इसका क्या हो जाएगा बोलो, C3H7OH, है ना, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। सो दैट विल बी C4H9OH, ठीक है। ये आपके आंसर होंगे, क्लियर है। हाँ टैग तो होना ही है वैसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर